राजद ने अपना घोषणा पत्र घोषित किया है और आप सभी लोगों को मालूम है कि इंडी अलायंस के साथ राजद चुनाव लड़ रही है और उसने अकेले अपना घोषणा पत्र डिफाइन किया है, अपना घोषणा पत्र आज डिक्लेयर किया है। आप सभी लोगों को मालूम है कि उस घोषणा पत्र को देखकर हम एक लाइन में ये कह सकते हैं कि ना कोई विजन, ना कोई रीजन, आउट ऑफ सीजन है यह राजद का अपरिपक्व घोषणा पत्र। 23 सीट पर जिनका उम्मीदवार है वह जारी कर रहे हैं 24 चुनाव का वादा, और 23 सीट पर जो लड़ेंगे उसका 23वां सीट अभी तक क्लियर नहीं है। 22 सीट, 543 लोकसभा में 22 सीट 4%, 4.2% होता है। मानवर तेजस्वी यादव शायद इस परसेंटेज को निकाल भी ना पाए कि 23 सीट 22 सीट 443 में कितना होता है। अब ताज्जुब है कि 543 सीट में 22 सीट 23 सीट लड़ने वाला व्यक्ति पूरे देश का घोषणा पत्र घोषित कर रहा है। जिनके पिताजी 15 साल, जिनकी माताजी 15 साल बिहार के अंदर जब शासन किए तो बिहार में 1 लाख नौकरी उपलब्ध नहीं हो पाई। मुझे ताज्जुब हो रहा है उनका घोषणा पत्र देखकर कि उन्होंने 1 करोड़ नौकरी का वादा किया है और अनर्गल प्रलाप पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं कि 17 महीने में हमने रोजगार दिया। मानवर तेजस्वी यादव जी, आपके पास 5 विभाग था। मैं चुनौती देकर आपको कहना चाहता हूं कि आप में दम अगर है तो एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दीजिए कि पथ निर्माण में आपने कितना नौकरी दिया। आप में अगर दम है तो आप प्रेस करके बता दीजिए कि आपके 17 महीने में नगर विकास आवास में आपने कितना नौकरी दिया। आप में अगर दम है तो आप बता दीजिए कि आपने पर्यटन में 17 महीने में कितना नौकरी दिया। आप में अगर दम है तो ग्रामीण कार्य में आपने कितना नौकरी दिया, ये बता दीजिए। 5-5 विभाग लेकर आप बिहार के अंदर 17 महीने सरकार चलाने का काम किया। आप बता दीजिए 17 महीने में आपके इन 5 विभागों में कितनी नौकरियां खड़ी की गई, ये आप एक दिन प्रेस करके लोगों को बताने का काम करिए। महोदय, 1 करोड़ नौकरी देने का उन्होंने वादा किया है। अब जिनके माता पिता अपने परिवार की नौकरी से बाहर कोई नौकरी दे नहीं पाए, परिवार के आरक्षण के बाहर कोई आरक्षण नहीं दे पाए, जिनके माता पिता छपरा की बेटी को घर से निकालकर अपनी बेटी को छपरा में लॉन्च करने का निरर्थक प्रयास कर रहे हैं, उनके पुत्र ने विजन वादा किया है 24 में 23 सीट पर चुनाव लड़के वादा किया है कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। उनको शायद मालूम नहीं होगा कि 2004 से 14 तक उनके पिताजी केंद्र के यूपीए सरकार में किंग मेकर की भूमिका में थे और 4 से 14 तक कुल सरकारी नौकरी केंद्र के अंदर केवल 6 लाख आई और भारत की वर्तमान सरकार पिछले 8-9 वर्षों में 10 लाख से अधिक नौकरी, सरकारी नौकरी भारत के अंदर देने का काम किया। और आप सभी लोगों को मालूम होगा कि 10 लाख से अधिक सरकारी नौकरी इस समय भारत सरकार के पाइपलाइन में है। और तो और महोदय को जरा पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। ईपीएफओ जो इंडेक्स है जिस पर पीएफ कटता है, आप सभी लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जब नई नौकरियां मिलती है असंगठित क्षेत्र के अंदर, तो संगठित क्षेत्र के अंदर पीएफ ईएसआई काटने का प्रावधान है। और जब पीएफ कटता है संगठित क्षेत्र के अंदर तो कोविड काल के बावजूद, नोट करिएगा हमारी इस बात को, कि कोविड काल के बावजूद दुनिया भर में भारत अव्वल रहा है कि 17 से लेकर 23 तक 5.28 करोड़ ईपीएफओ इंडेक्स पर पीएफ का रजिस्ट्रेशन हुआ है। मतलब स्पष्ट है तेजस्वी जी कि लगभग 5.25 करोड़ नए लोगों को रोजगार मिला है। और आपके ज़माने में क्या होता था? एक जेब में रखने वाला मोबाइल भी बाहर से बनकर आता था। आज मोबाइल बनाने में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है और
हम यहाँ मेक इन इंडिया के तहत देश के अंदर रोजगार सृजन किए हैं। बड़े पैमाने पर मल्टीनेशनल कंपनी आज रोजगार क्रिएट कर रही है। और संगठित क्षेत्र में, अगर संगठित क्षेत्र में 5.28 करोड़ रोजगार केवल 23 से लेके 17 से लेके 23 तक 6 वर्षों में भारत सरकार ने, मैंने इसलिए केवल इस पीरियड का डाटा आपको दिया कि ये कोविड काल भी था, और इस पीरियड में भारत सरकार ने अगर 5.28 करोड़ नौकरी खड़ा करने का काम किया संगठित क्षेत्र के अंदर, तो असंगठित क्षेत्र में एक जनरल आंकड़ा है कि असंगठित क्षेत्र में संगठित क्षेत्र की तुलना में 3 गुना रोजगार खड़ा होता है। और इतना बड़ा रोजगार सृजन का काम भारत की सरकार ने किया है। और सरकारी नौकरी से देश नहीं चल सकता है, केवल सरकारी नौकरी से देश नहीं चल सकता है। रोजगार सृजन से देश चलेगा, स्वरोजगार सृजन से देश चलेगा। और भारत की मोदी सरकार स्वरोजगार सृजन और रोजगार सृजन में पूरे दुनिया में पिछले 10 वर्षों में अव्वल रही है, ये स्पष्ट है।